सबको पता है कि राम मंदिर कैसे बना। जैसे ही उनको एक मंदिर बनाने की वहां इजाजत मिल गई, आप देख लीजिए दोनों कर रहे हैं। एक तो सारे मस्जिदों के नीचे कह रहा है कि मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है। 91 का वो कानून गलत है, तो सभी मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिर देखने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये कहते हुए कि बाबरी मस्जिद को गिराना गलत था, अपराध था, सब कुछ कहते हुए, उस पूरे टेक्स्ट को पढ़िए तो आपको लगेगा कि निष्कर्ष होना चाहिए कि यहाँ मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन उसको पलटते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ मंदिर बने और बगल में एक मस्जिद भी बने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इससे ये जो झगड़ा चल रहा है खत्म हो जाएगा, आगे और कहीं कोई झगड़े नहीं होंगे। इस उम्मीद के साथ उन्होंने कह दिया कि हाँ यहाँ एक मंदिर बना लो। एक कंसेशन दिया, एक रियायत दी गई, एक छूट दी गई कि चलो ठीक है, आपने गलत तो किया लेकिन फिर भी एक मंदिर आपको बनाने के लिए हम दे देते हैं। जैसे ही उनको मिला, इनका काम यही है कि इनको 1 इंच जमीन छोड़िए, 1 इंच छोड़िए तो वो 10 मील जमीन आपसे वो छीन लेंगे। ये पुरानी चीज़ है, हमें पहले था मोदी जी सब छोटे काम करने के लिए आए हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं उसको देखिए। सिर्फ छोटे मोटे सवाल क्यों कर रहे हैं मोदी जी से? तो बड़े सवाल कीजिए, देखिए कैसे कैसे लोगों को औकात बता रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को सबक सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो बड़े बड़े सवाल की बात करेंगे, हम लोगों से लोग कहते हैं कि छोटी छोटी बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, इसकी उसकी बात कीजिए, लोग इतना ही समझते हैं। लेकिन 24 के चुनाव ने दिखाया कि नहीं, बिल्कुल लोगों को जब बात समझ में आ जाती है कि हमारा संविधान खतरे में है तो लोग संविधान के पक्ष में खड़े हो गए। अफसोस है, जिस समय नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बहस शुरू हुई, आंदोलन शुरू हुआ, उस समय भी हम बहुत सारे लोगों को लग रहा था शायद मुस्लिम समुदाय का कोई मसला है। वो उसे कह रहे कि नागरिकता का सवाल है, संविधान का सवाल है। उस समय अगर आज जो संविधान को लेकर के जिस लेवल पर हम लोगों के अंदर बेचैनी है, ये बेचैनी अगर 2019 के अंत में उस समय सबकी अगर रही होती और वाकई हम लोग अगर उसको बना देते तो शायद इतने आसानी से जो दिल्ली दंगा करा के और दंगे का केस बना करके उस आंदोलन को कुचल देने की जो कोशिश हुई, शायद ये कोशिश नहीं हो पाती। खैर, समय समय की बात होती है, हम लोग धीरे धीरे समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं। उस शाहीन बाग ने दिया बहुत कुछ, उसी शाहीन बाग ने प्रेरणा दी, शाहीन बाग का मॉडल देख करके किसानों ने खड़ा किया, तब जाकर के किसान आंदोलन खड़ा हुआ और किसान आंदोलन ने भी दिखाया कि किस तरीके से सरकार को झुकाया जा सकता है। तो हमने देखा कि 24 में लोकसभा में बहुमत खोने के बाद 19 को भी याद करिए, जैसे मोदी जी दोबारा आए और धड़ाधड़ एकदम उसी समय 370 खत्म करो, राम मंदिर का ये करो, सीए कानून लगाओ, तो अभी बहुत तेजी से वो कर रहे हैं। एक के बाद एक चुनाव आया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, और एकदम कर रहे हैं कि बस सब करते जाएंगे। अभी 12 तारीख ट्रंप से मिलने गए हैं और ट्रंप ने कहा कि जिस कानून से अदानी को सज़ा मिलने वाली थी, जिस कानून के तहत कि अमेरिका में रह करके आप किसी विदेशी कंपनी को रिश्वत नहीं दे सकते हैं, किसी विदेशी कंपनी को रिश्वत दे करके वहाँ अपना कारोबार नहीं फैला सकते हैं, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। ट्रंप ने कहा कि इस कानून को ही ख़त्म कर देते हैं, बिना रिश्वत दिए कोई व्यापार होता है क्या? बेकार की बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि 6 महीने तक अभी इस पर ना तो कोई नया केस होगा, जो पुराने केस भी है वो भी स्थगित रहेगा। अभी कम से कम 6 महीने की मोहलत तो अदानी को मिल गई, तो मोदी जी का काम हो गया, मोदी जी का काम हो गया। और अभी 7 लाख की भारतीयों की सूची वहाँ तैयार हो रही है, कह रहे हैं कि सब घुसपैठी है, सब गैर कानूनी ढंग से आए हैं और एक एक करके सबको घर लौटाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है। तो ये जो पूरा दौर है इस समय, तो आप देख रहे हैं कि ये सरकार, ये जो बातें निकल करके आई, जो बाबा साहब के बारे में अपमानजनक टिप्पणी अमित शाह करते हैं, क्या जुबान फिसल गई? बिल्कुल नहीं। उनको वो सोच रहे थे कि अंबेडकर को भी हम हड़प लेंगे, सबको हड़प लेते हैं, गांधी जी के चश्मा उठा लिए हैं, तो अंबेडकर में कौन सी बड़ी बात है? तो अंबेडकर के नाम पर भी लोगों को तो सिर्फ मूर्ति से मतलब है, मूर्ति लगवा देंगे। अभी हम गए थे कुछ दिन पहले लंदन में, तो हमने देखा कि लंदन में जहां अंबेडकर 1920-21 के समय में जहां रहते थे, पढ़ते थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जिस समय, उस मकान को महाराष्ट्र सरकार ने, जब मोदी जी आए तो भाजपा की सरकार ने मकान को खरीद लिया करोड़ों रुपए खर्च करके, और वहाँ अंबेडकर हाउस बना दिया गया, अंबेडकर म्यूजियम। मोदी जी जाकर के उद्घाटन करके आए। मुझे लगा कि थोड़ा जा करके मैं देखूं कि उसमें है क्या। तो हम गए, वहाँ एक अधिकारी मिले,
हमने कहा कि अम्बेडकर की किताबें आप लोग नहीं रखते हैं, यहाँ लोग आएंगे, कितने सारे लोग अम्बेडकर को जानने समझने के लिए दुनिया भर से आएंगे, तो कोई किताब नहीं है, कहीं कोई सुवेनियर नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर जानना चाहेंगे कि अम्बेडकर कौन थे, उन्होंने क्या किया, तो कुछ पोस्टर है, कुछ फोटोग्राफ है, मैं ढूंढता रह गया वहाँ एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, उसका जिक्र नहीं है वहाँ। जाति का उन्मूलन सबसे क्रांतिकारी नारा नहीं है। तो इनको लगा था कि अम्बेडकर को तो हम बस बाकी सबको जैसे कर रहे हैं, तो हम अम्बेडकर को भी सिलेक्ट करके, एडिट करके, सैनिटाइज करके, अपने हिसाब से बना करके, उनमें से कुछ कोटेशन निकाल करके हम कर देंगे, हम हड़प लेंगे अम्बेडकर को। लेकिन ये जो है उन्होंने देखा कि अम्बेडकर को हड़पना संभव नहीं हो रहा है, भगत सिंह को हड़पना संभव नहीं हो रहा है, और अम्बेडकर को लोग पढ़ने लग गए हैं, संविधान को लोग समझने लग गए हैं, संविधान का प्रियम्बल जो है उस दौर का मैनिफेस्टो बन गया है, उसको लेकर के लोग सड़क पर उतर रहे हैं। तब ये परेशान होकर के भाई अम्बेडकर तो हम करेंगे, हम आपको बताएंगे कि अम्बेडकर से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, हमने पंचतीर्थ बनाया, क्या क्या किया। तो ये जो लोग अम्बेडकर को, रेडिकल अम्बेडकर को समझने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, जानने समझने लगे हैं, इससे परेशान हैं, और इसी परेशानी की वजह से वो अभी इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। और उस टिप्पणी के तुरंत बाद देखिए तो आपके मोहन भागवत की टिप्पणी कि राम मंदिर से आज़ादी आई, असली आज़ादी राम मंदिर बनने से आई, जबकि हम सबको पता है कि राम मंदिर कैसे बना, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये कहते हुए कि बाबरी मस्जिद को गिराना गलत था, अपराध था, सब कुछ कहते हुए, उस पूरे टेक्स्ट को पढ़िए तो आपको लगेगा कि निष्कर्ष होना चाहिए कि यहाँ मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन उसको पलटते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ मंदिर बने और बगल में एक मस्जिद भी बने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इससे ये जो झगड़ा चल रहा है खत्म हो जाएगा, आगे और कहीं कोई झगड़े नहीं होंगे। इस उम्मीद के साथ उन्होंने कह दिया कि हाँ यहाँ एक मंदिर बना लो। एक कंसेशन दिया, एक रियायत दी गई, एक छूट दी गई कि चलो ठीक है, आपने गलत तो किया, लेकिन फिर भी एक मंदिर आपको बनाने के लिए हम दे देते हैं। जैसे ही उनको मिला, इनका काम यही है कि इनको 1 इंच जमीन छोड़िए, 1 इंच छोड़िए तो वो 10 मील जमीन आपसे वो छीन लेंगे। तो जैसे ही उनको एक मंदिर बनाने की वहां इजाजत मिल गई, आप देख लीजिए दोनों कर रहे हैं। एक तो सारे मस्जिदों के नीचे कह रहा है कि मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, 91 का वो कानून गलत है, तो सभी मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिर देखने लगे हैं, और अब पूरी आज़ादी को ही बता रहे कि वहीं से आज़ादी आई है। और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज़ादी से ही संविधान निकला। संविधान अलग नहीं है, आज़ादी अलग नहीं है। आज़ादी के आंदोलन से, उसके मूल्यों से, उसके सपनों से, नहीं तो आप सोच नहीं सकते। वो आंदोलन अगर इतना पावरफुल नहीं होता तो जिस समय संविधान लिखा जा रहा है 47 के बाद बंटवारा हो चुका है, आज जितनी सांप्रदायिकता हम देख रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा नफरत, कहीं ज़्यादा हिंसा, कहीं ज़्यादा खून खराबा, कहीं ज़्यादा लाखों की तादाद में लोग